स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ में सारणिक चल रहा था हमारा। हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट पढ़ चुके थे। आज ही हमारी इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.6। आज इसमें हम एक और नई विधि की बात करते हैं। आप सारणिक में रैखिक समीकरण निकाय का आप भी विधि से हल करना कि जो रैखिक समीकरण दिए होंगे लीनियर इक्वेशंस, उनको हम आप भी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आज सीखेंगे। ये एग्जाम में आते हैं। हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इजी चैप्टर है और ये यूपी बोर्ड में हमेशा आते हैं, इसलिए ये भी इसकी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक ही है। सबसे पहले हम इस पे आते हैं संगत निकाय, जिसको कहते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। संगत निकाय क्या होता है? यदि रैखिक समीकरण के एक या एक से अधिक हल प्राप्त होते हैं, एक या एक से अधिक हल, एक या एक से अधिक हमें सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं तो हम कहेंगे वो हमारा निकाय कैसा है? संगत निकाय है। और असंगत निकाय क्या होगा? यदि इसकी जो रैखिक समीकरण का हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, तो हम कहेंगे हमारा निकाय असंगत निकाय है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम आपको आप भी विधि से इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। ये दिए हुए हमने रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे जो चर होते हैं उनकी पावर एक होती है, उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। a1x + b1y + c1z = d1। इसी टाइप से हमने दो और तीन हमारे पास रैखिक समीकरण है, इसको हम आपको आप भी विधि से सॉल्व करके बताएंगे। देखते हैं बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको इन समीकरणों को इस रूप में लिख सकते हैं। a11 a1, आप भी रूप में लिख सकते हैं इनको। इससे लिखेंगे b1 b2 b3, मतलब x के गुणांक, ये y के गुणांक, ये z के गुणांक है, c1 c2 c3। और फिर हमने दूसरे आगे में लिख दिया x y z, और इक्वल टू फिर हम लिख देंगे अगले वाले आगे में इसको d1 d2 d3। हम इन समीकरणों को इस रूप में लिख सकते हैं। समीकरणों को इस रूप में लिखने, जब हमने इसको लिख लिया, अब सबसे पहले अब इसको मान लेंगे, माना ये, इसको हमने मैट्रिक्स A मान लिया, इसको मैट्रिक्स X और इसको मैट्रिक्स B। इस फॉर्म में हमने इसको मान लिया कि AX = B। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारी मैट्रिक्स A है, हम इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट मतलब इसका सारणिक A निकालेंगे। अब सारणिक A निकालेंगे तो सारणिक A निकालेंगे जब हम, तो या तो इसका मान 0 निकलेगा या फिर 0 नहीं निकलेगा। दो कंडीशन होगी, या तो डिटरमिनेंट A = 0 या फिर डिटरमिनेंट A ≠ 0। यदि डिटरमिनेंट A ≠ 0 तो हम AX = B लेंगे, इसमें A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, A इनवर्स और A, हमें पता है A इनवर्स × A I होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस A इनवर्स A = A इनवर्स = I। अब I × X हो जाएगा X = A इनवर्स B। यदि डिटरमिनेंट A ≠ 0 निकलता है तो हम इस कंडीशन को लेके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम B से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि A इनवर्स हमारी यूनिक वैल्यू है। जब हमारा A इनवर्स यूनिक है तो जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो भी यूनिक होगा, मतलब अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब ये अद्वितीय हल होगा तो हम कहेंगे हमारा निकाय संगत है। उस निकाय कैसा हो जाएगा? संगत, निकाय संगत है। ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसकी सेकंड कंडीशन। यदि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 है, अब आपको पता होगा कि a इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। अब यहाँ पे और हमने निकाला यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये हम निकाल चुके थे। यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो यदि सारणिक a बराबर हमारा सारणिक a इक्वल टू 0 निकलता है, और फिर दूसरा इसका भी मान 0 हो, या तो ये मान 0 और ये वाला मान 0 हो, एडजॉइंट a इनटू b इज इक्वल टू 0। यदि ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हमारा जो निकाय होगा वो, यदि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 एडजॉइंट a इज इनटू b इज इक्वल टू 0, तो निकाय के अनेक हल होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे और हमारा निकाय कैसा हो जाएगा, संगत। और दूसरी कंडीशन है, हमने यहाँ पे हम आपको डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 की दो कंडीशन बता रहे हैं। ये पहली कंडीशन है, यहाँ पे दूसरी बता रहे हैं। यदि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो तथा एडजॉइंट a इनटू b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अर्थात निकाय असंगत होगा, निकाय असंगत होगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत इजी है। अब हम आपको इसको सॉल्यूशन करवा के बता रहे हैं एक्सरसाइज पे, तो आपको ये बहुत जल्दी से आ जाएगा समझ में। देखिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 to 6 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। मतलब हमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें हमें ये पता करना है कि हमारे जो निकाय हैं वो संगत हैं कि असंगत हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पे समझिए, जो हम आपको एक चीज समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको एक आव्यूह दिया होगा, जैसे आव्यूह a दिया हुआ है, तो आप a का सारणिक निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, या तो जो सारणिक है, सारणिक a है, वो 0 आएगा, या फिर सारणिक a 0 नहीं आएगा। केवल दो कंडीशन बनेगी कि सारणिक a 0 आएगा या सारणिक a 0 नहीं आएगा। यदि सारणिक a 0 है तो हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जब सारणिक a 0 है तो हमारा जो a है वो अविक्रमणीय है, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, अविक्रमणीय है। तो यहाँ पे a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, और जब a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है तो हम क्या कहेंगे, निकाय असंगत है। तो आपको सीधा याद करना है कि सारणिक a इज इक्वल टू 0 तो निकाय असंगत है, और यदि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा जो a है वो व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो a इनवर्स का अस्तित्व है, और a इनवर्स का अस्तित्व है तो हमारा निकाय असंगत है। तो हमें क्या देखना है कि जब सारणिक a इज नॉट इक्वल टू 0 निकले तो हमारा निकाय संगत होगा। सीधी सी बात है, यदि 0 है तो उत्तर नहीं निकलेगा, मतलब असंगत है, और यदि 0 नहीं निकला तो हमारा निकाय संगत है। अब देखते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हम इसको निम्न रूप में लिखेंगे, निम्न रूप में लिखने पर ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 1 कि x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। इसको हम निम्न रूप में लिखेंगे कि इनकी कोएफिशिएंट लिखेंगे पहले मैट्रिक्स में। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का 2, यहाँ पे 2, ये 3, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी x का और y का, और अगले ब्रैकेट अगले आवर्त में आ जाएगा 2, 3। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे ax इक्वल टू b। हमने इसको इस फॉर्म में मान लिया, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 2, 3। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट a है इक्वल टू -1 निकला, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 निकला तो हमारा निकाय कैसा होगा,
यहाँ पे हमने आपको बताया था जब नॉट इक्वल टू जीरो तो हमारा निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः निकाय संगत होगा। बस हमें इतना ही अभी फाइंड करना था कि निकाय संगत है कि असंगत है। ठीक है बच्चों, अगला एक और बताते हैं इसी पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है 3 रैखिक समीकरण, इसमें भी हमें पता करना है कि हमारा निकाय संगत है कि असंगत है। सबसे पहले हम इसको रूप इसके चेंज कर लेंगे रूप में। कैसे, पहले x की गुणांक लिखेंगे 3। इसमें देखिए x का गुणांक है नहीं, तो हमने x का गुणांक 0 मान लिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर x का गुणांक यहाँ पे 3, अब y का है -1, यहाँ पे 2, इसमें है -5। इसमें z का गुणांक है -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे z है नहीं है तो z का गुणांक हम 0 ले लेंगे। और फिर आ जाएगा हमारा अगले आव्यूह में x y z इज इक्वल टू, फिर आ जाएगा 2 -1 3। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ax इज इक्वल टू b। अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट a निकाल लेंगे, तो इसके लिए इससे निकालेंगे। हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं इससे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम r1 के अनुसार इसका प्रसार कर रहे हैं, प्लस r1 इस c1 के अनुसार कर रहे हैं क्योंकि c1 में 0 है, प्लस माइनस प्लस प्लस 3 लिया। अब प्रसार करेंगे तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0 और -5 इंटू -5 +1 यहाँ पे हो जाएगा -5। फिर -0 है तो इस 0 का सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर -1 इंटू 0 और -5 इंटू -2 +10 और -10 आ जाएगा। फिर +3 और यहाँ पे हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 और +2 इंटू -2 हो जाएगा -4 और माइनस हो जाएगा +4। इसको सॉल्व करेंगे, -5 है यहाँ पे और 3 का गुणा हो जाएगा तो -15, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15। यहाँ पे प्लस का 15 माइनस का 15 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे डिटरमिनेंट a की वैल्यू 0 निकली हुई है। तो जब डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 होता है तो हमने आपको अभी 2 कंडीशन बताई थी, जब हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे कि यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 तो इसमें 2 कंडीशन थी। पहली थी एडजॉइंट a इंटू b इज इक्वल टू 0 और एडजॉइंट a इंटू b इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट a निकालने के बाद पहले हमें एडजॉइंट a इंटू b भी निकालना पड़ेगा। अगर ये निकलेगा तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा निकाय होता है वो हमारा निकाय होता है इसमें संगत, और जब ये कंडीशन होती है तो इसमें हो जाता है हमारा निकाय असंगत। ठीक है बच्चों, तो हम अब एडजॉइंट a इंटू b निकालेंगे और एडजॉइंट a निकालने के लिए पहले हमें a के सेकंडल आव्यूह निकालना पड़ेगा। तो a के सह गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। सह गुणनखंड के लिए a11 a12 a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33, ये निकालने पड़ेंगे। और इसका एक फॉर्मूला हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, aij इक्वल टू होता है -1 टू द पावर i प्लस j इंटू mij। a11 हो जाएगा हमारा -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू, अब यहाँ से a से निकालना है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जोड़ के इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे और 2 इंटू 0 0 यहाँ पे हो जाएगा +1 0 -5, ये सॉल्व करने पर हो जाएगा हमारा -5। इसी प्रकार हम बाकी के निकालेंगे। तो बच्चों ये आप निकालना, हम इसको निकाल चुके हैं पहले से, जैसा कि हम इसको निकाल चुके हैं। बाकी बच्चों आप इनको प्रैक्टिस करके आप खुद निकालना, क्योंकि ये हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। ये हमने इसके निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए निकालना है।
एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले हम इनसे निकालेंगे सेट अंडर्स आप जो निकालेंगे इसका, तो पहले a11 का मान आ जाएगा, फिर a12 का मान आएगा, फिर a13, इसी प्रकार से a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33। इसका हम करेंगे ट्रांसपोज परिवर्त आप निकालेंगे हम इसका, तो ये हो जाएगा हमारा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -5 -3 -6 10 6 12 सेकंड रो और थर्ड रो 5 3 6। ये हमारा निकला है एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ए रखेंगे पहले -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। अब बी रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी थी, अब हम निकाल रहे हैं, अभी वो रख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बी की वैल्यू इनपुट कर दी, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस कॉलम का इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे, -10 10 को गुणा -1 हो जाएगा -10, 5 का गुणा 3 हो जाएगा 15। फिर अब इस वाले रो में होगा -6 -6 3 3 9। फिर थर्ड रो में होगा -12 और +18। ये हमारी, इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे -10 और +15 -5, यहाँ पे बचा हमारा -12 -3, यहाँ पे बची -28 और -6। ये हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी निकल आया, जो कि क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 तो नहीं निकला, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब निकाय कैसा होगा, हम आपको कंडीशन बता चुके हैं, तब निकाय हमारा असंगत होगा। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा निकाय असंगत होगा। अब बाकी के जो शेष सवाल हैं आप इस तरीके से उनको करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन 7 to 14। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए। यह है आव्यूह विधि, यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। इसको हम निम्न रूप में लिखेंगे 4 3 -3 - 5, फिर x y, फिर 3 7। इसको हमने ax = b की फॉर्म में लिखे दिया। इसको हमने निम्न रूप में लिख दिया। यहाँ पर a = हो गया हमारा 4 3 -3 - 5। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए 4 का 5 -5 का गुणा हो जाएगा तो -20, फिर माइनस हो जाएगा -9, यहाँ पे -20 + 9 तो बचेगा हमारा -11। ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -11 निकला, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल लिया, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 निकला, तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः जो निकाय है अपना, निकाय का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। जब ए इनवर्स की वैल्यू निकली है कुछ, तो ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कुछ निकली है, तो ए इनवर्स की भी वैल्यू निकलेगी। तो हम लिख देंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो निकाय का क्या होगा, निकाय के हम हल निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x = a इनवर्स b लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1/डिटर्मिनेंट a * एडजॉइंट a।
और हमें क्या है, डिटर्मिनेंट ए तो हमारे पास है, हमें एडजॉइंट ए चाहिए है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करो, यहाँ पे हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक, जैसे हमें ए दिया हुआ है, ये क्या है, ये ए हमारे पास है 4 3 -3 -5, इनको हम आपस में चेंज कर देंगे। और ये जो ये वाला है ना जो चिन्ह, इसमें हम चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पे इनको तो परस्पर बदल देंगे, -5 और 4, ये हो जाएगा -3 नीचे और 3 ऊपर। फिर हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, तो माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। फिर हम इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा। ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, -5 -3 3 4। अब हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया, हमें निकालना है क्या, अब ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए 1 डिटर्मिनेंट ए = एडजॉइंट ए, और ए इनवर्स की वैल्यू है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -11 रख दिया। फिर यहाँ पे एडजॉइंट ए की वैल्यू है -5 -3 3 4। अब -11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी नहीं कर रहा है इसको, अभी हम यहीं पे छोड़। हमें निकालना क्या था, x = a इनवर्स b, तो हम यहाँ पे अब a इनवर्स और फिर यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे। a इनवर्स b, x निकालना है तो a इनवर्स की वैल्यू रखेंगे -1/11 -5 -3 3 4 इंटू b की वैल्यू है 3 7। इसको हम सॉल्व करेंगे, -1/11 यहाँ पे हो जाएगा -15 प्लस 7 21 3 -9 प्लस 7 चौको 28, -1/11 ये हो जाएगा ऊपर हमारा 6, नीचे बचेगा 18 में से 9 माइनस किया तो 19। फिर हम -11 का कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 6 -1/11 का करेंगे 6 में मल्टीप्लाई, तो -6/11, फिर नीचे हो जाएगा -19/11। ये निकला है हमारा x। यहाँ पे हम x को रख देंगे, x था हमारा स्मॉल x और कैपिटल x, यहाँ पे देखिए कैपिटल y, सॉरी स्मॉल x स्मॉल y, -6/11 -11/6। दोनों मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा x = -6/11 और y = -19/11। ये आपके आंसर हो चुके। इसी तरीके से आप इसके बाकी के सवाल खुद लगाना, ठीक है बच्चों। यही प्रोसेस है, ये सिंपल है और ये यूपी बोर्ड में हमेशा आते हैं। थैंक यू।